गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड केस में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया है। अब है तो सिर्फ हाथों में हथकड़ी और उस हथकड़ी के साथ उन्हें दिल्ली लाने की तैयारी। सौरभ और गौरव यानी ये जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं, दोनों भाइयों को थाईलैंड में गिरफ्तार किए जाने की ये ताजा तस्वीरें हैं। सौरभ और गौरव लूथरा को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की अपील पर थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है, पासपोर्ट भी पकड़ा गया है जो अब अवैध हो चुका है। करीब थाईलैंड के अधिकारी भी साथ में दिख रहे हैं। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी उसी होटल से हुई है जहां वो ठहरे हुए थे। ये उसी कमरे के अंदर की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई और ये गोवा अग्निकांड के वो तस्वीरें जब गोवा में 6 दिसंबर को एक नाइट क्लब में अचानक से आग लग गई थी। अब देखिए, दोनों भाइयों को थाईलैंड में पकड़ लिया गया है। गोवा के आरोपों में नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को 6 दिसंबर की रात हुई घटना के फौरन बाद ही सुबह सुबह थाईलैंड वो दोनों भाग गए थे। भागने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अभी आपको फुकेत से दोनों भाइयों के पकड़े जाने की कहानी भी बताते हैं। मतलब कैसे लूथरा ब्रदर्स को दूसरे देश में पकड़ लिया गया, ये भी समझिए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट का रास्ता अपनाकर लूथरा ब्रदर्स को सबसे पहले फंसाया। केंद्र ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10A यानी 10A का इस्तेमाल किया और दोनों भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए, जिससे दोनों भाइयों का पासपोर्ट अवैध घोषित हो गया। धारा 10A किसी के पासपोर्ट सस्पेंड करने का अधिकार देता है। पासपोर्ट सस्पेंड होने से लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड में रहना अवैध हो गया था। सीबीआई ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स चौतरफा घिर गए। भारतीय अधिकारियों की अपील के बाद होटल के भीतर से उन्हें हिरासत में लिया गया। भारत ने इतनी तेजी से एक्शन लिया कि थाईलैंड के अधिकारियों की तारीफ भी की और अब उस पर मुकदमा चलाने के लिए भी भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स को पहले मुंबई लाया जाएगा, उसके बाद दोनों को गोवा पुलिस के हवाले किया जाएगा। भारतीय एजेंसी के अधिकारी बैंकॉक से फुकेत पहुंच चुके हैं। फुकेत से रवाना होने से पहले दोनों भाइयों को डिटेन सेंटर में रखा जाएगा। ये उसी डिटेन सेंटर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां उन्हें रखा गया है। भारत में भी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। दोनों भाइयों ने बड़ी चुनौती दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए पहले तो थाईलैंड भागने का काम किया, उसके बाद वहीं से बैठे बैठे दिल्ली में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, लेकिन बुधवार को अदालत ने इनकार कर दिया था। गुरुवार को दोबारा सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी थाईलैंड से लेकर दिल्ली तक दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ती हुई। आपको याद दिला दें कि 6 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने की घटना में 25 मासूम लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इनमें से 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट बताए गए, जबकि 6 लोग घायल भी हुए। जिस शाम क्लब में आग लगी, करीब 100 लोग मौजूद थे। इस केस में एक और आरोपी अजय गुप्ता को भी गोवा सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अजय गुप्ता उस नाइट क्लब में लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है। Client is cooperating. That is all I can say right now. Let the investigation go on. We are fully cooperating with it. All right. पुलिस ने कितने सजे मांगे थे पुलिस स्टेशन में? Police had initially asked for 10 days PC, but the honorable court granted only 7 days. कदों रोल किने See, I will not comment on this right now. पिछले साल कंपनी की ओर से जारी जीएसटी पेपर में अजय गुप्ता को लूथरा परिवार के साझेदार यानी पार्टनर के तौर पर दिखाया गया है। अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा से दिल्ली लाया गया। अब गोवा क्लब फायर केस में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी बड़ी बातें भी जान लीजिए। सौरभ और गौरव लूथरा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, यानी इस पूरे मामले में सौरभ और गौरव मुख्य आरोपी है। बिना फायर सेफ्टी के फायर शो का करने पर भी क्योंकि बिना फायर सेफ्टी के फायर शो का आयोजन किया गया था,
25 निर्दोष लोगों की मौत इस मामले में हुई। ग्राउंड और डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। जरूरी लाइसेंस के बिना नाइट क्लब चलाया जा रहा था। यानी ये वो तमाम आरोप हैं जो दोनों भाइयों पर लगे हैं और अब एक एक कर सभी आरोपों और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पूछताछ होगी। अब इन सभी आरोपों की जांच तेजी से होगी। इस पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान भी सामने आया है। 2 क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके एलओसी खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्टर ऑफ द होम, हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। बस इतना ही नहीं, जो 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था, जो 2 ऑफिसर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, इनमें से जो एक ऑफिसर्स कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से 3 इशू यानी इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट न हो। 1 विच इज़ एन ऑडिट करने के लिए जो टीम हमने रखी है, दे आर डूइंग द ओवरऑल ऑडिट ऑफ दिस इंसिडेंट और बाकी सभी जितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लब्स हैं उसका ऑडिट करेंगे और दे विल गिव द सजेशन।